उन दोनों को लेकर घोड़ा गाड़ी वहां से चला जाता है। जियांग ली से कहता है, शायद से 3 साल पहले मैंने निनफेंग स्कूल में जो अनाउंसमेंट किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी। ली कहता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम लोग अपना एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं? जियांग कहता है कि क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हें डर लगता है कि इस एंगेजमेंट की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओगे? ली कहता है कि मुझे डर इस बात का लगता है, अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो ये एंगेजमेंट तुम दोनों के बीच में आएगा। और दूसरी बात, इस एंगेजमेंट की वजह से मेरे पापा को मेरे माँ से बहुत मार पड़ता था। पता नहीं क्यों, जब मेरी माँ मेरे पापा को मारती थी तब मुझे भी बहुत मारती थी। जियांग कहता है, मुझे हम दोनों की एंगेजमेंट से कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करती। ली कहता है, मुझे पता है तुम मेरे पेरेंट्स के कर्जदार हो, लेकिन उसे ऐसे चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं कोई चीज़ हूँ जिसके सहारे तुम अपना कर्ज चुका सकती हो? जियांग कहता है, ये सच है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं की। ली जियांग से पूछता है, इस एंगेजमेंट के बारे में तुमने क्या सोचा है? जियांग कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली कैसे काम करती है। अगर दोनों के बीच किसी चीज़ के लिए डिसएग्रीमेंट होता है तो उन दोनों के बीच फाइट करवाया जाता है, जीतने वाले का ही बात सुना जाता है। ली घबराते हुए कहता है, इतनी दूर की मत सोचो, तुम्हें पता है ना मैं टेंसिल रियलम के स्टार्टिंग में हूँ और तुम दिशा जनरल हो, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि ह्यूमन कल्टीवेशन में जब बॉडी में रेजोनेंस पैलेस बनता है तब वो लोग टेंसिल रियलम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है रेजोनेंस मास्टर रियलम, यहाँ से रियल कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। रेजोनेंस मास्टर रियलम के बाद 3 सबसे बड़े रियलम हैं, वो है जनरल, ड्यूकडम और एम्परर रियलम। जनरल रियलम के 2 भाग हैं, एक है लो लेवल और एक है अपर लेवल। अपर लेवल को कहते हैं तियांगेंग जनरल और लोअर लेवल को कहते हैं दिशा जनरल, जिसमें जियांग अभी है। ली जियांग से पूछता है, इस एंगेजमेंट का क्या फ़ायदा जब हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है? जियांग कहता है, तुम्हारे बात में सच्चाई तो है, लेकिन मैं किसी और के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं तुम्हें नापसंद भी नहीं करता। ली कहता है, मुझे पता है तुम उनके लिए कुछ करना चाहती हो, मुझे पता है उनके लिए तुम्हारा फीलिंग्स मुझसे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन तुम उनको ऐसे थैंक्स नहीं बोल सकते। ली जियांग से कहता है, देखो मुझे पता है तुम्हारे लिए ये एंगेजमेंट तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं हम दोनों के रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता तुम लियोलान हाउस को कंट्रोल करने में मेरी मदद करोगे, तुम इसे टूटने नहीं दोगी। तभी मैं तुम्हारे एंगेजमेंट को मेरे पेरेंट्स के लिए एक थैंक्स समझ के एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जियांग ली से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ली कहती है, तुम बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हो। तुम इतना खूबसूरत हो कि तुम्हारे एज के लोग बड़ी आसानी से तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बट मुझे ऐसे एंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जियांग गुस्से में टेबल में हाथ मारते हुए कहता है, लीलुओ, तुम इतना बकवास करना कहाँ से सीखते हो? लीलुओ डरते हुए कहता है, हमें इस बारे में बात करना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है, तुम्हारे बातों में कुछ सच्चाई तो है, मुझे तुम्हारा डील पसंद आया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते मैं लियोलान हाउस को टूटने नहीं दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें हम दोनों का एंगेजमेंट तोड़ना पड़ेगा। जियांग आगे कहती है कि तुम्हारी आज की बातें मुझे इम्प्रेस्ड कर दिया, लेकिन क्या तुम सच में ये डील करना चाहते हो? अगर तुमने एक बार ये एंगेजमेंट तोड़ दिया तो फिर कभी नहीं जोड़ पाओगे। ली जियांग से कहती है, जियांग, मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानता।
क्योंकि तुम्हें वो एंगेजमेंट पेपर मुझे देना चाहिए था, ना कि मेरे पेरेंट्स को। तभी जियांग स्माइल करती है और कहती है, बैठ जाओ, तुम आज कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम ये करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। मैं तुम्हारे लिए होलिस्टर एकेडमी में वेट करूंगी। ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो भूल जाओ आज तुमने जो भी कहा है। ली कहता है, ठीक है, तुम देखना। तभी ली बाहर देखते हुए बोलता है, ये हम कहाँ आ गए, ये तो हमारा घर नहीं है। तभी जियांग कहता है, हम अभी गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस में हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं, जो 17 साल से आगे खोलना मना था। यहाँ हमको पता चलता है कि जिया किंगडम में 2 स्वाधीन सबसे बड़ी ताकतें हैं। बिग फैमिलीज भी इनको ओपन करने से डरती है। वो है होलिस्टर एकेडमी और गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस। गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस एक वैल्यूएबल चीज़ के बदले में दूसरा वैल्यूएबल चीज़ बेचता है। गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस जिया किंगडम के अदर फोर्सेस से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हमारे सामने जो है ये उस बिजनेस हाउस की सिर्फ एक ब्रांच है। ये ब्रांच भी बहुत खूबसूरत है और ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी है। ये लियोलॉन हाउस से भी ज़्यादा ताकतवर है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और उनका स्वागत करते हुए कहता है, प्लीज़ इस तरफ आइए। मास्टर ली और मिस जियांग, आप दोनों को सर्व करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। यहाँ हमें पता चलता है इस आदमी का नाम मिस्टर लियू है, जो गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस की तियानसू प्रदेश की शाखा का प्रेसिडेंट है। जियांग कहती है, ली लो, इनसे मिलो, ये यहाँ के प्रेसिडेंट लू है। प्रेसिडेंट लू ही हमें उस आइटम तक लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट लू कहती है, इस तरफ आइए। वो तीनों बहुत सारे दरवाजे से गुजरते हुए एक अंडरग्राउंड हॉल में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट लू एक चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है जो मिस्टर ली एंड मिसेस ली आपके लिए छोड़ गए हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक बूंद ब्लड गिराना है इसके ऊपर। ली अपने मन ही मन सोचता है, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्या पता ये मेरे फ्यूचर के लिए और एक अपॉर्चुनिटी हो।